Yeah, member. I can see from your description. Yes, sir. Actually, sir, I have one like one information. एक information था। हाँ हाँ। मतलब जो मेरा जो कार्बी आंगलॉन्ग एक मेंबर था जो मतलब जो कल नहीं परसों ऐसा मतलब इलीगल जो टिम्बर सप्लाई किया और एक इलीगल काउ सप्लाई, तो वो आधा रास्ता में मिला ऐसा बोला। तो वो लोग कुछ उन लोगों को कुछ क्या मतलब उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, तो उनके पुलिस को खबर करिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इंफॉर्मेशन तो दिया लेकिन वो मतलब कोई कार्रवाई नहीं नहीं किया। की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ हाँ तो सर। कार्रवाई क्यों करेंगे? उन्हें घूस मिल रही होगी तो कार्रवाई क्यों करेंगे? यही हाँ व्यवस्था सर। आपके ऊपर है, इसी को तो बदलने की बातें कही जा रही हैं। हाँ सर। तो आपने कितने लोगों को जोड़ा अब तक? हाँ सर। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन से कितने लोगों को जोड़ा है? अराउंड 10-11 ऐसा होगा। नहीं तो उसको बढ़ाइए। और जिन लोगों को आपने जोड़ा उन्होंने किसी को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? कम से कम 10 लोगों को जोड़ना है। और वो 10 अच्छा लोग जोड़ेंगे, उनको 10-10 को जोड़ना है। अच्छा 90 नहीं होते तो कम से कम 10-10 तो हर कोई जोड़े। अच्छा अच्छा। और ओके जिनको ओके। जोड़ रहा है वो भी 10-10 जोड़े। देखो, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जी दुष्ट सर। व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा सर। ये बदलाव चाहते हैं क्या हम? ये बदलाव 9 दिन में आ जाएगा यदि आपके लोग जोड़ना चालू कर देंगे तो। ओके ओके ओके। हम ये नियम कानून बदल जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगी, सभी राजनेता हार जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त की ये जिम्मेवारी होगी और ताज आपके सिर पर रहेगा। यदि आप सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री सिक्किम के आप बन जाएंगे। हाँ सर। राइट? कौन बनेगा? आप बनेंगे। यस। नंबर 2 पे जो आएगा वो डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो 8-10 लोगों में आएगा, क्योंकि सिक्किम की छोटी सी गवर्नमेंट होगी, तो 8-10 लोग होंगे वो मंत्री बन जाएंगे। यस यस। तो ताज भी आपके सिर पे है, समस्या भी सॉल्व कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। और इसके बाद भी यदि हम लोगों को नहीं जोड़ते हैं तो ईश्वर ने अभी हमारे दंड को का जो है ना पूरा वो नहीं दिया है। शायद हमें इसी सड़ी गली व्यवस्था में और हमको और हमारे बच्चों को जीना होगा। यस और सर। तो ये भगवान ने जो कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, तो इन दुष्टों को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी और दंड खाना है ना, इन्हें भी खाना है, इनके बच्चों को भी खाना है। तो इन्हें अच्छी बातें कैसे समझ में आ सकती हैं? इन्हें अच्छी बातें समझ में आएंगी क्या? नहीं नहीं। यू एग्री विथ मी? यस, आई एग्री विद यू सर। राइट। या सो देयर इज ए नीड दैट टेल वेरी फ्लैटली। और देखो, वो कहते हैं ना कि नीत चाणक्य की और भाग्य तुम्हारा। राइट? मैथिली शरण में तो बता रहे हैं यदि आपका भाग्य खराब है तो आप इसी सड़ी गलत व्यवस्था में जियो ना। यदि इसमें जूते लाते खाने में, सुनवाई ना होने में, आप अपने विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कराने में, घूस देने में आपको आनंद आ रहा है तो इस आनंद को लीजिए और बड़ा चढ़ा के लीजिए। यदि 5 जूते कम पड़ रहे हैं तो कहिए साहब 10 जूते लगाइए। अब जूते ज्यादा जूते बोले साहब, जैसे मेडिसिन जो है कुछ समय बाद काम नहीं करती है तो उसकी पोटेंसी बढ़ाना पड़ती है। तो साहब अभी तक आप 5 जूते मार रहे थे, अब जो है ना 5 जूतों में मजा नहीं आता है शरीर को, तो साहब 10 जूते मारिए। और 10 जूतों के बाद यदि लगेगा कि नहीं साहब इसमें भी आनंद नहीं आ रहा तो कहे साहब 20 जूते मारिए। और फिर लगे तो कहे साहब मारते ही रहिए जूते, हम शायद इसी लायक हैं। ये यही है कि नहीं है? यस। ये बताइए, जो दुष्ट राजनेताओं ने आपको गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हम ये बात ना खुद समझ पा रहे हैं ना अपने लोगों तक समझा पा रहे हैं, तो क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? नो। नो। यू आर वेरी राइट। तो लग जाइए आप, आगे चल के हम खुद व्यवस्था को बदल देंगे। राइट? यस सर। तो आपका जो है ना गो स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके सर। राइट? एंड यू विल मॉनिटर। जो लोगों को जोड़ेंगे उनको मॉनिटर करना है, 10-10 को हर कोई जोड़े। ओके ओके ओके। इसमें 1 घंटा 2 घंटे रोज लगाइए। क्योंकि देखो, अब यदि मान लो पुलिस पैसे खाके जो है खुद अपने उसमें प्रोटेक्शन में ये सब गंदगी करा रही है, तो आप क्या कर लोगे? आप यदि ज्यादा उछल कूद करोगे तो आपके विरुद्ध एक झूठा मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज दिया जाएगा।
और कहा जाएगा कि एक आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, अब आप झेलते रहिए उसे। Yes, sir. तो हम ऐसा करने की बजाय व्यवस्था बदलने का जो हमने आपको मॉडल दिया है वो ज्यादा आसान नहीं है क्या? आसान। कठिन है या आसान है? हम्म, नहीं, ये जो मॉडल हमने आपको अपराध मुक्त भारत का दिया है, जिसके तहत 21 लक्ष्यों के तहत ये देश बदल जाएगा, ये आसान मॉडल है या डिफिकल्ट मॉडल है? इस मॉडल इज इट इजी और डिफिकल्ट? it will be easy and difficult also sometimes because No, why it is difficult? It is not, because you need not to spend a single penny. आपको किसी के पास जाना नहीं है, अपने लोगों को ही जोड़ना है, इसमें डिफिकल्ट क्या है? but मतलब maximum of our tribal people here out here don't have तो the knowledge. ये उनको अंडरस्टैंड कराना ही पड़ेगा। Yes. यदि वो नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है उनका पाप का गढ़ा अभी नहीं भरा हुआ है, अभी उनको और जूते लाते खाना है। और जो ईश्वर ने एक कहा है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, तो इनको मति नहीं आएगी। आप ये बताओ, आप किसी का भाग्य बदल सकते हो क्या? नहीं। कैन यू चेंज द डेस्टिनी ऑफ समवन एल्स? नो, राइट? सो इफ ही इज डेस्टाइन्ड टू सफर himself and to make his generation suffer, children and grandchildren to suffer, so you can't change their destiny. Yes, sir. They will not listen you, क्योंकि उनकी मत तो भ्रष्ट है। They are incapable of understanding it. Yes. उन्हें सड़ने दीजिए, मरने दीजिए। हाँ, लेकिन चूंकि हमारा काम है तो हम अपना काम करता रहें। जब कभी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी समझ में आएगा, तो फिर वो अपनी शरण में आ जाएगा। राइट? Yes. चलिए, तो विद दिस डू यू वांट टू कन्वे समथिंग टू योर पीपल, टू द पीपल ऑफ द कंट्री? I would like to say that with this crime free Bharat mission, we will continue to give like some information regarding the illegal activities. See, giving information is not suffice, because we are not the person who will be taking action, right? If the people, those who are supposed to take action, local police or other officer, if they are mixed up and they are taking bribe for it, and the things are being running under their protection, then what the crime free Bharat would be doing? Because you will be upgrading, you will be writing to their senior officer. If the money is routing to the senior officer also, then nobody is going to listen to you. Yes, sir. So what I am saying, give them more energy. See, let's divide our action in two parts. We can help a person who is suffering, number one. Number two, we keep on adding the people, so we will change these politicians. We will defeat them and we will change the law and we will change everything, which is so easy. What's the problem? Yes, sir. Right? So should we conclude our discussion now? Yes, and I too promise you that I will keep on telling the people regarding the crime. Not telling people. I will advise you to go to your people. Yes. And organize a little kind of the meeting. You watch our videos. If they are unable to understand, explain them to them, and ask them to join. Yes. Because it is not costing them. Yes. We are not charging a single penny. Yes, sir. Even when they will be adding the people, they will become the Chandragupta. They may become the chief minister without even incurring any expenditure on canvassing. Because it is the canvassing free defeat of the politician. Okay. Are you doing any canvassing? You are not doing any canvassing. You are just saying, please join crime free Bharat. That's all. Yes. And still you are winning, and all the ruffians, all the politicians would be defeated. What's the problem? Okay. Right? Chaliye. So let's conclude this dialogue. And I am very sure that more and more people will slowly understand and they will join crime free Bharat. और क्राइम फ्री भारत के इस व्रत से 21 महालक्ष्यों की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।